बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तब से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो शोर बरपा हुआ है। आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर उसमें दौड़ गई है कि ये क्या हो रहा है। मैं उस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। और आज एक जो गोगा पार्टी है उसका एक गोगी का बच्चा जो फ़रख हबीब है उसने फैसलाबाद में एक जो प्रोटेस्ट किया है, मैं उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। मैं अपने पहली वाली बात पे आता हूँ। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हमें सबको पहले ये समझना चाहिए कि ये कीमतें क्यों कर बढ़ी हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान का IMF के साथ एग्रीमेंट है, ये जो इमरानी टोला था, इमरान खान का जो IMF के साथ एक एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट ये था कि हम जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसके ऊपर 670 अरब रुपया जो है वो हम कमाएंगे। लेकिन उल्टा हुआ ये कि इन्होंने वो 670 अरब रुपया जो अर्न करना था पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, उल्टा इन्होंने, जिस वक्त इनको पता चला कि इनकी हुकूमत जो है वो एक आइनी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए जो ख़ात्मे के करीब है, तो इन्होंने अपने आप को सियासी शहीद बनाने के लिए इन्होंने पेट्रोल को और ज़्यादा सब्सिडाइज कर दिया। हालांकि ये IMF के साथ एग्रीमेंट में थे कि ये पेट्रोल और बिजली के ऊपर जितनी सब्सिडीज़ हैं ये उनको विड्रॉ करेंगे और ये अवाम के ऊपर डायरेक्ट जो है वो बर्डन अवाम के ऊपर आएगा। लेकिन इन्होंने अपने आप को सियासी शहीद बनाने के लिए अपनी हुकूमत के खात्मे से चंद दिन पहले उन्होंने उसको सब्सिडाइज किया। तो अब जब दोबारा IMF से रब्ता किया गया तो IMF के साथ जो एक रिटर्न पिछली गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की थी, तो वो उसको कह रहे हैं कि आप इसको ऑन करें ताकि इसको पैकेज को आगे चलाया जा सके। मैं यहाँ पर एक अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को भी बाकायदा तौर पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी पार्टी एफिलिएशन को बलाए ताक रखते हुए अपनी पार्टी के ऊपर भरपूर किस्म की तनकीद की और अपनी पार्टी से सवाल किया कि ये पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतें हैं ये क्यों कर बढ़ी हैं। मैं अपने तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को, वोटर्स को और सपोर्टर्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि इसी को जमहूरियत कहते हैं कि आप जहाँ पर महसूस करें कि कोई चीज़ अवाम के खिलाफ जा रही है या अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, तो आप अपनी पार्टी से सवाल करने का हक रखते हैं, क्योंकि हम गुलामाना जहनीत के मालिक नहीं हैं। वो गुलामाना सोच के मालिक जो हैं वो PTI वाले हैं कि जो इमरान कह दे वो उसी को वो हकीकत समझते हुए उसका प्रचार शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो पेट्रोलियम के ऊपर हमारी जो सब्सिडीज हैं वो आलमोस्ट को मंथली को 125 अरब रुपया जो है हुकूमत उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है, और 100 अरब रुपया जो इसके ऊपर आज से कोई 2-4-6 माह पहले तक इसके ऊपर अर्निंग हो रही थी, 100 अरब रुपया ऑलमोस्ट वो है। ये तकरीबन 200 से 225 अरब रुपया मंथली बनता है, जो कि अगर हम उसको एनुअली कैलकुलेट करें तो ये 2,500 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर बोझ है कि जो कि पेट्रोल आप ले रहे हैं उसके ऊपर 2,500 अरब रुपया आप सालाना अपने पास से डाल के आप लोगों को पेट्रोल बेच रहे हैं। इस तरह तो मुल्क किसी सूरत नहीं चल सकता। दो चीज़ें हुई हैं, एक तो इमरानी टोले ने अपनी नाअहली की वजह से मईशत को डुबोया, फिर उन्होंने IMF के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट किए जिसको हम डिसऑन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट होते हैं ये गवर्नमेंट बिटवीन IMF होते हैं। ये वो जो न्याजी गोगा न्याजी है, ये अगर उसकी ज़ात की बात होती तो उसके जाने के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती, लेकिन गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट्स किए होते हैं आने वाली हुकूमत को उसको ऑन करना पड़ता है, तभी चीजें आगे चलती हैं, तभी जो मुल्क है उसका जो तरक्की का पहिया वो आगे घूम सकता है। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉलर को 115 रुपए से 190 रुपए तक पहुंचाया। अब जब डॉलर जो है वो 190 के बाद अब 196-97 रुपए के करीब है, तो उसकी वजह से भी जो पेट्रोल हम डॉलर में खरीदते हैं तो वो बोझ भी उसी के ऊपर पड़ा है। अब हमें समझने की ये ज़रूरत है कि अगर हम इस खसारे को ख़त्म करने के लिए या अवाम को मज़ीद सब्सिडीज़ देने के लिए हम एक नया कर्ज़ा लेते, वो नया कर्ज़ा लेके हम पेट्रोल की कीमतों को कम रखते, लेकिन वो जो नया कर्ज़ा लेते तो उसका भी तमाम तर बोझ अवाम के ऊपर ही पड़ना था। वो आप कान को दाएं हाथ से पकड़ लें या बाएं हाथ से पकड़ लें, अल्टीमेटली वो बोझ अवाम के ऊपर ही पड़ना था। इसका बेहतरीन तरीका यही था कि इसकी कीमतों को बढ़ाया जाए, और जैसे जैसे आपके रुपए की कीमत जो है पोजीशन है वो मुस्तहकम हो तो डॉलर जो है वो इंशाल्लाह नीचे आएगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। दूसरा, मैं वो गोगा पार्टी का वो जो गोगी का एक बच्चा है फ़रख हबीब, आज उसने फैसलाबाद में एक रैली निकाली है महंगाई के खिलाफ। मैं उसको
ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप कितने बेशर्म और घटिया किस्म के इंसान हैं कि आप 3.5 साल आप कैबिनेट का पीटीआई की गवर्नमेंट का आप हिस्सा रहे, कोई 1.5-2 साल आप कैबिनेट का भी हिस्सा रहे। कभी आपने वहां पर जो अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डाला गया था, कभी आपको तौफीक हुई है कि आप वहां पर एहतजाज करते? कभी आपने वहां लबकुशाई की है? क्यों आपको वहां पर शर्म नहीं आई? 35 रुपए से आटा जो है वो 75 रुपए किलो हो गया, चीनी 55 रुपए से 110 रुपए किलो हो गई। वहां आपको क्यों शर्म नहीं आई? बिजली की कीमत जो है वो 12 रुपए से आपने 32 रुपए का यूनिट कर दिया। वहां क्यों आपने लबकुशाई नहीं की? किन किन चीज़ों को जो अद्वियात हैं वो 300 से 400% बढ़ी हैं, आपने अपनी तमाम एटीएम्स को भरते रहे, क्यों आपने वहां तब लबकुशाई नहीं की? क्योंकि तब आप हुकूमत का हिस्सा थे और आप वहां पर बैठकर बाकायदा तौर पर अपना हिस्सा बटोर रहे थे। अब आप ही के किए हुए जो एग्रीमेंट है आईएमएफ के साथ, अगर हम उसको कंटिन्यू नहीं करते तो खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जाता है। जो आपका गोगी पार्टी का सरबराह इमरान गोगा जो है वो अब जलसों में बकवास कर रहा है कि खुदा ना खास्ता इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। हमें माजी भी याद है, एक नियाजी तब आया था जब मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे, एक नियाजी अब आया है जो मुल्क के 3 टुकड़ों की बात कर रहा है। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। इसको अल्लाह ताला की जात की रहमत के साथ दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। इस मुल्क की पाक अफवाज, इस मुल्क की जो अवाम है और इस मुल्क की जो सियासी क़यादत है, जो मुहिब्बे वतन है, वो इस मुल्क को ना कभी कोई आंच आने देगी, खुदा ना खास्ता, और ना कभी टूटने देगी। ये आप अपनी घटिया जुबान जो है उसको कंट्रोल में रखें। और आप जो फौज के टूटने की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर फौज किसी जगह पर न्यूट्रल है तो जो उनको पहले भी होना चाहिए था, अगर आज उन्होंने सही स्टैंड लिया है तो आपको ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि वो आपके जो नाजायज मुतालबात हैं उनमें वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो उनका जो एक आईनी किरदार है वो अपने आईनी किरदार को अदा करते रहे, वो अपनी जगह के ऊपर मुल्क की जो हिफाजत कर रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ये जो गोगी पार्टी का गोगी का बच्चा जो फरक हबीब है, उसने आज फैसलाबाद में एक साइकिल रैली निकाली और पेट्रोलियम की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके ऊपर उसने एक एहतजाज किया। मैं उसको एक बार फिर शर्म दिलाना चाहूंगा कि शर्म से आपको डूब मरना चाहिए कि आप ही के किया दरा जो है उसका बोझ अवाम के ऊपर पड़ रहा है और आप ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस तरीके से आप अपने आप को सियासी शहीद बना लेंगे? अवाम आपकी हकीकत को बखूबी जानती है। अवाम के ऊपर यह हकीकत आश्कार हो चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल में गिरा हुआ है उसकी तमाम तर वजह जो है वो इमरानी टोला थी। अब इमरानी टोला और उसकी बाकियात जो हैं उसकी सफाई अभी तक जारी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस तरह इन्होंने एक नाकाम तरीन जो लॉन्ग मार्च किया, जिसको हकीम राना सनाउल्लाह साहब ने बेहतरीन तरीके से ट्रीट करते हुए वापस इनको इन्हीं के इलाकों में धकेल दिया। अब ये नए लॉन्ग मार्च की ना तो तारीख देंगे, अगर ये लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे तो हकीम राना सनाउल्लाह साहब इनका वहाँ भी बेहतरीन तरीके से इलाज करेंगे। मैं आखिरी बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को कहना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह बाशऊर हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आपको ये हक हासिल है कि आप अपनी क़यादत से सवाल करें। हम आपके जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हकीकत को समझना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इस वक्त जो पेट्रोलियम की कीमतें और बिजली की कीमतें बढ़ी हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नहीं बढ़ाई। ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया था, उस मुआहदे की रूह से अगर इसको ना आगे बढ़ाया जाता तो ये फिर आगे सिलसिला नहीं चलना था और आने वाले जो मंथ थे खुदा न खास्ता पाकिस्तानी जो मईशत है वो डूब जाती। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी पॉलिटिकल प्राइस पे करके, अपनी सियासी कीमत अदा करके हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए, जिस तरह 98 में भी हमने सियासी कीमत अदा करके मुल्क को एटमी ताकत बनाया था, आज फिर हम अपनी सियासी कीमत जो है उसके ऊपर हम इस मुल्क को इंशाल्लाह मुआशी ताकत बनाने जा रहे हैं। कल एटमी ताकत बनाया था, अब इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही इसको मुआशी ताकत भी बनाएगी। शुक्रिया।